Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cap, and today we are going to discuss grammatical errors. Rule number 51 says that there are certain verbs which are known as semi-modals. For instance, we have need, we have dare, and had better. They are followed by basic form of verb. My dear students, keep in your mind that need and dare occurring before subject, occurring before not, means they are being used as an auxiliary, right? So they will not be followed by to infinitive or any other form of verb. For example, I say that how dare you said or say that. तो यहाँ पर हमारे पास ये सब्जेक्ट है आपका, डेयर इससे पहले आया तो इसका मतलब है कि ये मॉडल है, और इसके बाद वर्ब जो है वो क्या आना चाहिए, इट शुड बी से। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट नीड वी टू गो देयर, नीड वी टू गो देयर, तो नीड वी गो देयर होगा। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके पास सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ये मॉडल का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से इफ आई से दैट यू हैड बेटर लीव और लेफ्ट दिस प्लेस, तो यू हैड बेटर लीव आएगा, नॉट लेफ्ट। ठीक है जी, बात को समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉमन अंडरस्टैंडिंग है डेयर की, नीड की, हैड बेटर की। ये नीड ओनली के बाद भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, नीड हार्डली के बाद भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, नीड नॉट के बाद भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ये याद रखिएगा कि जब भी कभी नॉट और सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ब आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ऑक्सिलरी होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास रूल नंबर है जी 52। रूल नंबर 52 सेज के अगर तो आपके पास सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस वर्ब है, एक सिचुएशन ये होती है, एक सिचुएशन ये होती है कि सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट, ये चेंज्ड सब्जेक्ट हम इसको कहते हैं, प्लस वर्ब होता है। तो याद रखिएगा कि अगर तो वुड रादर के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है तो ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है जी। अगर तो वुड रादर के बाद चेंज्ड सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट 1 था, ये सब्जेक्ट 2 आ गया और वर्ब आ रहा है, तो फिर यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब भी 2 आएगी। तो ये हमारे पास रूल्स हैं दो, यानी कि 1 सब्जेक्ट है तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी 1 ही आएगी, फर्स्ट ही आएगी, और अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेकंड आएगी। फॉर एग्जांपल आई से आई वुड रादर ड्राइव और ड्रोव द कार, या इसी तरह से अगेन आई से आई वुड रादर यू
ड्राइव और ड्रोव द कार। तो यहाँ पर आपके पास ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ दूसरे सेंटेंस में आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं। आई पहला सब्जेक्ट है, यू दूसरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे अब ड्रोव आना चाहिए, ना कि ड्राइव। ऊपर वाले सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट था तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, ना कि ड्रोव। ठीक है जी। तो यही इसका रूल होता है वुड रादर का। रूल नंबर 53, इसके बाद है जी रूल नंबर 53। अच्छा, ये जो रूल है ना हमारे पास, बेसिकली रूल ये है कि प्रेपोजिशन प्लस अगर वर्ब आ जाए तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी कि जेरेंड आता है। उसकी वजह ये होती है कि ये प्रेपोजिशन जो होता है ना, दैट नीड्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही होती है। यहाँ पे जेरेंड होती है ना, नाउन इक्वल। ठीक है जी। तो एज एन ऑब्जेक्ट आएगी ये। ठीक है जी। जैसे लुक फॉरवर्ड टू है, तो लुक फॉरवर्ड टू में टू जो होती है ये प्रेपोजिशन होती है, और आई से they were looking forward to see or seeing you। तो they were looking forward to seeing you, not see you। ठीक है जी। इसी तरह से if I say that he is addicted to smoke और smoking, तो यहाँ पे आपके पास ये इस टू की वजह से, जैसे यहाँ पे इस टू की वजह से स्मोकिंग आएगा, नॉट स्मोक। ठीक है जी। तो ये आपके पास ढेर सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। इसमें विद अ व्यू टू होता है, इसमें लुक फॉरवर्ड टू होता है, इसमें अकस्टम टू होता है, एडिक्टेड टू होता है। ठीक है जी। इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जैसे एडिक्शन टू होता है, इन सब के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास रोल नंबर 54। अच्छा, ये डिफरेंस ऑफ प्रेपोजिशंस है। रोल नंबर 54 डिफरेंस ऑफ प्रेपोजिशंस है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि डिनाई है और रिफ्यूज़ है, डिनाई और रिफ्यूज़ है, और आपके पास इसी तरह से स्विम और फ्लोट होता है, स्विम और फ्लोट भी होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो डिनाई होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बिल्कुल मुकर जाना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से बिल्कुल मुकर जाना। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, he refused or denied that he had stolen the watch। तो he denied that he had stolen the watch, क्योंकि वो तो बिल्कुल इस बात से जो है फिर गया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि आप उस चीज़ की एग्जिस्टेंस से तो एग्जिस्टेंस को मान रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे यू पीपल रिफ्यूज़ टू ज्वाइन अ पार्टी। ठीक है, तो यू कैन रिफ्यूज़
टू स्टैंड बाय समवन, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से ये जो स्विम और फ्लोट होता है ना, ये स्विम जो होता है ना, जानदार का तैरना होता है मोस्टली। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि जब आप एफर्ट करके तैर रहे होते हैं। और फ्लोट जो होता है ये बेजान का तैरना होता है, जैसे कोई लकड़ी का प्लैंक वगैरह है। द प्लैंक वॉज स्विमिंग और फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे द प्लैंक वॉज फ्लोटिंग आएगा, बेजान है तो नॉट स्विमिंग। जैसे फ्लोटिंग ऑन द वाटर। इसी तरह डक फ्लोट्स ऑन द वाटर, क्योंकि उसकी भी कोई एफर्ट नहीं होती तो लिविंग है, लेकिन बहरहाल उसकी कोई एफर्ट नहीं होती, वो स्विमिंग तो नहीं कर रही होती। और वैसे भी ये जो स्विमिंग होती है ना, ये इन द वाटर होती है। इससे भी आपने ध्यान में रखना है कि स्विमिंग का एक कंसेप्ट ही डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ये रिफ्यूज़ जो है, इसकी भी हमने देख ली। यहाँ पे हमने कहा ही डिनाइड, रिफ्यूज़ नहीं आएगा। इसके बाद है जी हमारे पास एक और वर्ब, हैंग। अच्छा, इसी में ही देख लेते हैं हम हैंग और लाई एंड ले को भी। हैंग की दो तरह से वर्ब होते हैं, हैंग्ड एंड हैंग्ड, जबकि दूसरा होता है हंग एंड हंग, ठीक है जी। ये वर्ब एक ही है, दो तरह से ट्रीट होता है। तो हैंग्ड जो है ये जानदारों के लिए, फांसी वगैरह के लिए। और हंग जो होता है ये कोई तस्वीर वगैरह आपने लटकाई या इस तरह के सेंस में यूज़ होता है, या सिंपली आप ये कह लें कि बेजानों के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से दैट द सीनरी वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल। द सीनरी वॉज hung or hanged on the wall। तो यहाँ पे द सीनरी वॉज हंग आएगा, नॉट हैंग्ड, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास लाए और ले का भी डिफरेंस होता है। लाए जो होता है लाए, ले, लेन, और ले, लेड होता है। तो लाए जो है ये लाए प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज आती है मोस्ट प्रोबेबली, जबकि ले जो होता है ये ट्रांजिटिव होता है, ले प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है जी। कायद-ए-आज़म लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। अच्छा जी, आज का हमारे पास फाइनल रूल है जी, रूल नंबर 55। अच्छा, रूल नंबर 55 सेज कि अगर तो आपके पास इफ़ है, एज इफ़ है, मोस्ट प्रोबेबली ये एज इफ़ के साथ होता है। एज दो है, ठीक है जी। तो इनके साथ हम दो भी आ जाता है समटाइम, वोट दैट आ जाता है, और इसमें जनाब आपके पास वोट दैट के अलावा ओह दैट आ जाता है। ये भी वोट दैट के मीनिंग में ही होता है। इन सब के साथ जो आगे यूनिवर्सल सब्जेंटिव आएगा वर, क्या आएगा? क्योंकि ये सारी जो है ना अनरियल सिचुएशन होती हैं। जब भी कभी ये वर्ड्स जो हैं अनरियल सिचुएशन के लिए यूज़ होंगे तो आप इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो वर लगाएंगे।
For example, I say that he behaves as if he was or were a king. So he behaves as if he were, not was. इसी तरह से if I say that would that I was or were a king, तो would that I were a king, ठीक है जी। तो इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ आप वर लगाएंगे। वॉज जो कि यूजुअली बन रहा होता है वो वर्ब नहीं लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर।